Hi dear students, I am Dr. V.K. Verma from CS Public School, नंदनगर गमरिया मधेपुरा। आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं बायोलॉजी क्लास में और बायोलॉजी का ये तीसरा क्लास है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग चल रहे हैं बायोलॉजी में, लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन। लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन जय प्रक्रम पोषण में हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में फर्स्ट टाइप्स ऑटोट्रॉप्स एंड सेकेंड हेटेरोट्रॉप्स था। तो फिर हेटेरोट्रॉप्स को बांटा गया था। तो हेटेरोट्रॉप्स में पहला नंबर में था सैप्रोफाइट्स। तो पिछले क्लास में आप लोग सैप्रोफाइट्स के बारे में पढ़े थे, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग दूसरा टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण। तो आइए आप लोग लिखते चलिए डेफिनेशन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का। चलिए पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन लिखिए। ये पैरासाइट से दो वर्ड से आया है। दो वर्ड ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक वर्ड यूनान का भाषा है और इसमें पारा मतलब होता है बिसाइड्स। पारा का मतलब होता है बिसाइड्स। इसका मतलब हुआ के बगल में, के बगल में। और साइटोस, तो साइटोस न्यूट्रिशन। साइटोस का मतलब हो गया न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। तो परजीवी इसका क्यों नाम पड़ा, परजीवी पोषण क्यों कहते हैं? तो आइए इसका डेफिनेशन पढ़ लीजिए। वैसी पोषण जिसमें, वैसी पोषण जिसमें कोई जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से अपना भोजन ग्रहण करती है। ग्रहण करती है तो उसे परजीवी पोषण कहा जाता है। कुछ ऐसे जीव हैं, पेड़ पौधा में भी हैं और जीव जंतु में भी है, कुछ ऐसे जीव जो दूसरे प्राणी के संपर्क में या तो उसके साथ या तो उसके शरीर के अंदर में रह करके, यानी कि जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे शरीर के अंदर में रहता है, ब्लड में रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है, स्टोमक में रहता है। तो शरीर के अंदर में सॉफ्ट ऑर्गन में रह करके हम जो भोजन खाते हैं उस भोजन को वह खा जाता है। मतलब हमारा भोजन वो भी खाता है और वो भी जिंदा रहता है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया परजीवी। तो परजीवी पैरासाइट्स में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से जीव हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए। तो परजीवी में आप लोग भी जानते ही हैं, जैसे अमरबेल ये पौधा है,
अमरबेल और उसी प्रकार कुछ जीवाणु हैं और कुछ जो है जंतु में जैसे कि गोल कृमि कहा जाता है, राउंड वाला गोल कृमि। उसी प्रकार जो है हुक वर्म भी आता है, इसको हुक कृमि कहा जाता है। इसी प्रकार टेप वर्म, फीता कृमि कहते हैं। उसी प्रकार इंट अमीबा हिस्टोलाइका, ये इंट अमीबा हिस्टोलाइका प्रोटोजोआ है। इसी प्रकार मलेरिया के भी कुछ परजीवी है। मलेरिया के परजीवी, तो इस प्रकार जो है ढेर सारे छोटे छोटे जंतु, पेड़ पौधा भी ये किसी दूसरे प्राणी के शरीर में रह करके अपना भोजन उससे प्राप्त करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है परजीवी पोषण। अब तीसरा पोषण में आइए, जिसका नाम है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो चलते हैं हम लोग 3 नंबर में। तीसरा टॉपिक आप लोग लगाएंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। तीसरा न्यूट्रिशन है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन प्राणी संपोषण कहते हैं इसको, प्राणी संपोषण। और ये प्राणी संपोषण ये भी 2 वर्ड से आया है, दैट इज ग्रीक वर्ड इसमें भी है। ग्रीक वर्ड क्या है इसको जरा देखिए। होलो मीन्स होता है कंप्लीट, और जोइक एनिमल लाइफ। तो इसका डेफिनेशन लिखिए, वैश्विक पोषण जिसमें वैश्विक पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, तो उसे प्राणी संपोषण कहा जाता है। और इस जंतु को प्राणी संभोजी कहते हैं। प्राणी संभोजी कहते हैं।
एग्जाम्पल जैसे मेढक, अमीबा, मनुष्य इत्यादि। अब जरा इसमें देखिए प्राणी संपोषण क्या है। प्राणी संपोषण में कह रहा है वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार कोई बड़े जंतु अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसको फिर पचाते हैं, पाचन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं और भोजन को जो है सो तरल के रूप में या ठोस के रूप में लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार ये भी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए उस जीव का नाम, उस जंतु को प्राणी संभोजी कहा जाता है। प्राणी संभोजी मतलब बड़े जंतु के जैसा भोजन करने का तरीका, भोजन करने की विधि सेम। जैसे अमीबा है, मेढक है, मनुष्य है, ये सभी में भोजन जैसे कि पहले खाता है यानी कि ग्रहण करना, फिर अंदर जाकर के उसका पाचन करता है, पाचन करने के बाद फिर उसको क्या करता है, उत्सर्जन करता है, अवशोषण करता है। तो ये सभी विधि जो है ये सभी में है और ढेर सारे इत्यादि है और ढेर सारे जंतु इसमें जो है भाग लेते हैं। तो ये था आपका प्राणी संपोषण, ये संपन्न हो गया। अब हम लोग को जानना है पौधों में पोषण कैसे होता है। तो आइए हम लोग जानकारी लेते हैं पौधों में पोषण के बारे में। न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट, इसका मतलब है पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण कैसे होता है कि ये आप लोग लिखिए इसका मिशन। पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। तो अब यहां पर हम लोग को जानना है जैसे पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में क्या लेना है हम लोग को। तो इसके लिए फोटोसिंथेसिस एक टॉपिक डालना है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जब हरे पेड़ पौधा, जब हरे पेड़ पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड मृदा से जल एवं
सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल द्वारा अभिक्रिया करके ग्लूकोज ऊर्जा एवं ऑक्सीजन तैयार करती है। तो उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब इस प्रकाश संश्लेषण में आप प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन भी लिखते हैं। 6CO2 + 12H2O, उसके बाद सनलाइट, उसके बाद क्लोरोफिल, ये सब मिल करके रिएक्शन करते हैं तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन प्लस H2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल हैं, जल 12 मॉलिक्यूल हैं। इससे जो है ये ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज ऊर्जा है और ये ऑक्सीजन देता है प्लस जल देता है। और ये सभी रासायनिक प्रक्रिया हरे पत्ती के एस्टोमेटा ऊतक में होती है। तो अब आप लोग ये प्रकाश संश्लेषण को शॉर्ट्स में आपको हम ये समझा रहे हैं। शॉर्ट्स में क्वेश्चन आंसर करेंगे, वैसे लॉन्ग तो ढेर सारे प्रैक्टिकल्स है तो उतना समय नहीं लेते हुए शॉर्ट में जो में काम का चीज है जो हमें एग्जाम में पूछता है उससे रिलेटेड हम आपको जो है क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण से क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव इसमें से 2 थोड़ा आता है, ये सब चीज के बारे में आप लोग समझ लिए। हरे पेड़ पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, अपने जड़ से जो है जल को अवशोषित करते हैं मृदा से, और सूरज की रोशनी में ये हरे पत्ती में क्लोरोफिल नाम के वर्णक होते हैं। क्लोरोफिल नाम के जो है सो एक कलर पिगमेंट होते हैं। उस तीनों के रिएक्शन होने से ये ग्लूकोज बनता है प्लस ऑक्सीजन भी देता है और अवशेष में जल भी जो है सो निकलता है। तो ये सभी जो प्रक्रिया जो है रासायनिक प्रक्रिया हरे पत्ती के एस्टोमेटा नाम के जो है ऊतक है, मतलब सेलों का समूह है, उसमें ये जो है सो प्रोसेस होती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण में या प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन है, इसके बारे में भी आप लोगों को कभी कभी पूछता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 घटक जरूरी है। कौन कौन से घटक है इसको आप लोग एक बार रिमाइंडर कर लो। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर, तीसरा है सनलाइट, चौथा है क्लोरोफिल। ये 4 चीज जरूरी है
तभी जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब आप अपने बुक में थोड़ा सा इसका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी देख लेना। इसमें आपको लिखा होगा कि प्रयोगशाला द्वारा, यानी कि प्रयोगशाला में आप इस चीज को जो है समझाइए प्रयोगशाला विधि से कि जो क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। आपको एग्जाम में ये भी पूछता है कि प्रयोगशाला विधि द्वारा, प्रयोगशाला विधि से आप ये समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। तो कभी कभी आता है, आप अपने बुक में देखेंगे, इसका जो है सो क्वेश्चन आपको रहेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल अति आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अति आवश्यक है, इसको एक प्रयोग करके आप बताइए। तो ये सब आप अपने बुक में आप देखेंगे लिखा हुआ है, क्योंकि वो सब लंबी प्रोसेस है, एक्सपेरिमेंट लंबा है, तो उतना आधा घंटा 1 घंटा उससे एक ही प्रोसेस में लगेगा। तो आप लोग देख लेंगे, जहाँ नहीं समझ में आएगा उसको आप जो है शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, आप अपने डाउट क्लास में उसको क्लियर करेंगे, पहले पढ़ के आप देखेंगे। तो फोटोसिंथेसिस से एग्जामिनेशन ऑफ व्यू एग्जाम में आपको जो पूछता है उसके हिसाब से आपको बता दिए। फोटोसिंथेसिस ये संपन्न हो गई। अब इसके डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा बुक पढ़ करके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जंतुओं में पोषण कैसे होता है इसके बारे में आप लोग जानकारी लीजिए। न्यूट्रिशन इन एनिमल, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो चलिए हम लोग चलते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल में। न्यूट्रिशन इन एनिमल, जंतु में पोषण, जंतु में पोषण किस प्रकार होता है? न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल में आप लोगों को 2 तरह के जंतु के बारे में आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सा टाइप आपको दे रहे हैं। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव में पोषण कैसे होता है इसके बारे में पूछता है, और बहुकोशिकीय जीव में पोषण कैसे होता है इसके बारे में पूछता है। कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इसमें है, तो उस हिसाब से आपको हम टॉपिक बाय टॉपिक समझा रहे हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दे करके। जैसे कि एक कोशिकीय जीव में आता है अमीबा। अमीबा में पोषण किस प्रकार होती है समझा। अमीबा में पोषण किस प्रकार होती है समझावे। ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, आंसर दे करके अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। सरल प्राणी संपोषी जीव है। यह मृदु जलीय, यह मृदु जलीय एक कोशिकीय तथा मृदु जलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी, अनिश्चित आकार का प्राणी। इसका आकार अनिश्चित आकार का प्राणी है और इसमें पोषण
उत्पादों को बोलते हैं स्यूडोपोडिया। इसमें पोषण उत्पादों स्यूडोपोडिया के द्वारा होती है और इसमें अंतर्ग्रहण और इसमें अंतर्ग्रहण, पाचन एवं बहिष्करण, पाचन एवं बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पोषण पूर्ण होती है। पोषण पूर्ण होती है। और ये भोजन क्या क्या करते हैं ये जानना है। तो इसका पोषण यानी कि पोषक पदार्थ, इसका पोषक पदार्थ भोजन, मतलब पोषक पदार्थ में भोजन, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़ा, छोटे छोटे टुकड़ा, कॉमा बैक्टीरिया, कॉमा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, डाइटम एवं अन्य छोटे जीव जंतु, और ये जीव जंतु एक कोशिकीय होना चाहिए। अन्य छोटे जीव जंतु मतलब एक कोशिकीय तथा कार्बनिक पदार्थ, नियत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े। तो अब ये क्वेश्चन जो है अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है। तो अमीबा एक सरल प्राणी संपोषित जीव है। सरल मतलब होगा साधारण, प्राणी संपोषित जीव है। दूसरे प्राणी को ये खाते हैं, प्राणी के समान पोषण करते हैं, प्राणी संपोषी है। यह मृदोजलीय मीठा जल में रहता है। एक कोशिकीय एक सेल का बना हुआ अमीबा अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका अनियमित आकार होते हैं। इसमें पोषण जो है उत्पादों के द्वारा होती है। उत्पाद का मतलब होता है इसका पैर। ये पैर जो है किसी तरफ से बन सकता है, इसलिए ये उत्पाद मतलब झूठा पैर है, उसके द्वारा भोजन को ये पकड़ता है। तो ये उत्पाद कहलाते हैं, झूठा पैर, स्यूडोपोडिया कहते हैं। और इसमें अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को ये निगलता है, अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, बहिष्करण होती है यानी उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पोषण पूर्ण होती है। ये दूसरे प्राणी के जैसा भोजन करते हैं और इतना क्रिया भोजन में करते हैं, पोषण में। इसका पोषक पदार्थ क्या है, इससे क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा क्या खाता है, अमीबा के भोजन कौन है। तो अमीबा के भोजन होते हैं शैवाल के छोटे छोटे टुकड़ा जिसको अलगी कहते हैं। बैक्टीरिया को भी खाया जाता है, डायटम्स बैक्टीरिया से भी छोटा एक जीव है, एक कोशिकीय है जिसको डायटम्स कहते हैं।
एवं अन्य छोटी जीव जंतु, एक कोशिकीय छोटी जीव जंतु हैं तथा मृत कार्बनिक पदार्थ, मतलब जो जीव जंतु मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो उसमें कार्बनिक पदार्थ जो है सो बचा रह जाता है उसके शरीर में, तो उसी मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े को ये खा करके जिंदा रहता है। तो ये अमीबा के बारे में जानकारी था, अमीबा भोजन कैसे करता है। अब अमीबा का जो है फिगर आप लोग को बनाना होगा, तो आप लोग अपने अपने बुक से अमीबा का जो है फिगर जरूर बना लेंगे। और आज क्लास बायोलॉजी का आप लोग यहीं पर संपन्न करेंगे। और इस वीडियो को फिर देखने के लिए आप लोग इस YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। और आज क्लास यहीं पर बायोलॉजी का संपन्न कीजिए। थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स फॉर दिस क्लास।